हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 9th का अलजेब्रा यानी मैथ्स पार्ट 1 का 2 नंबर का जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक, इस वीडियो में मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं? मैं आपको समझाने जा रहा हूं सबसे पहले तो कि रियल नंबर्स किसको कहना चाहिए और क्यों कहना चाहिए। ठीक, दूसरा बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा या हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है, जिसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तो हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर किसको कहना चाहिए? फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि नेचुरल नंबर का फैमिली क्या होता है, 1 2 3 4 5। होल नंबर का फैमिली क्या होता है, 0 1 2 3 4 5। इंटीजर्स का फैमिली, राइट साइड में पॉजिटिव लोग, लेफ्ट साइड में निगेटिव लोग, बीच में है 0। ठीक, रैशनल नंबर्स के फैमिली 2 लोगों का रेशो होता है P/Q, जहां पर आप P कोई भी नंबर ले सकते हो और Q कोई भी नॉन जीरो नंबर ले सकते हो, वो है रैशनल नंबर का फैमिली। ठीक, और जो लास्ट में होते हैं वो है रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि नेचुरल नंबर का फैमिली किसका सबसेट है? होल नंबर के फैमिली का सबसेट है, क्योंकि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर प्रेजेंट इन द होल नंबर्स। ठीक, all the natural and whole numbers are present in the integers। यानी नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर का। होल नंबर और नेचुरल नंबर किसके सबसेट है? इंटीजर्स के। all the integers can be called as, all the integers in the world can be called as rational numbers। ठीक, and all the natural numbers, all the whole numbers, all the integers, all the rational numbers can be called as real numbers, can be called as real numbers। यानी दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, सारे रैशनल नंबर्स कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं, कौन से फैमिली के सबसेट है? तो रियल नंबर फॅमिली के सबसेट है। तो थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर ऑल द नंबर्स इन द वर्ल्ड कॅन बी कॉल्ड ॲज रियल नंबर्स। एनी नंबर, एनी 1.4, 1.8, 1.7, 2, 15, -11, 0, 4, 8, कोई भी नंबर को आप क्या कह सकते हो? रियल नंबर मान सकते हो। कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, -17/12 रियल नंबर आप कह सकते हो। 17/21 रियल नंबर आप कह सकते हो। तो रियल नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स आर ऑल द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, आर ऑल द सबसेट्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल रैशनल नंबर्स आर ऑल द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर आप ज्यादा बारीकी से पढ़े तो आपको समझ में आना चाहिए कि यू कैन कॉल, इन दिस केस यू कैन कॉल द फैमिली ऑफ रियल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। क्यों यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं हम लोग रियल नंबर्स को? क्योंकि बचे हुए सारे सेट्स, नेचुरल नंबर की पूरी फैमिली, होल नंबर की पूरी फैमिली, इंटीजर्स और रैशनल, ये सारे फैमिलीज किसके घर में प्रेजेंट है? रियल नंबर्स के घर में प्रेजेंट है। क्योंकि वो रियल नंबर्स के घर में प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग रियल नंबर के फैमिली को यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, क्योंकि सारे फैमिलीज उसके घर में प्रेजेंट है। ठीक, तो आई होप आपको रियल नंबर्स क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं सारे कंसेप्ट्स आपको कहा एक्सप्लेन कर रहा हूं? प्रैक्टिस सेट 2.1 को सॉल्व करते करते मैं आपको सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स,
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। इसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स वेदर दे आर टर्मिनेटिंग और वेदर दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। या तो वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होने चाहिए। दो कैटेगरीज है, टर्मिनेटिंग पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक, तो किसे हमको टर्मिनेटिंग कहना चाहिए और किसे हमको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कहना चाहिए, बहुत सिंपल है। एक विशेष पैटर्न मैंने आपको बोर्ड पे दिया है, उसके आधार पे ही आपको सॉल्व करना है। बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक, क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है 13/5। पूछा गया है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। तो हम लोग 3 स्टेप में उसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप, इन 13/5 वी हैव डैश एज द डिनोमिनेटर। आपको जवाब में ये पूरा लिखना है। ठीक, वी हैव 5 एज द डिनोमिनेटर, वी हैव 5 एज द डिनोमिनेटर। इसका मतलब 5 छोड़ के कोई और बंदा वहां पर डिनोमिनेटर नहीं है। तो द डिनोमिनेटर हैज ओनली 5 एज द प्राइम फैक्टर, हैज ओनली 5 छोड़ के दूसरा कोई नहीं है, 5 एज द प्राइम फैक्टर। क्योंकि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कोई भी हो उसको देखना नहीं है, देखना किसको है, सिर्फ डिनोमिनेटर को। पहला स्टेप, इन 13, हर बार आपको ये स्टेप्स आंसर में लिखने होंगे। इन 13/5 वी हैव 5 एज द डिनोमिनेटर, देयरफॉर द डिनोमिनेटर हैज ओनली 5 एज द प्राइम फैक्टर, ओनली 5 एज द प्राइम फैक्टर। एंड देयरफॉर क्योंकि उसका डिनोमिनेटर, सी मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 हो या डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 5 हो, तब आप उसको कहोगे 13/5 हैज द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्यों टर्मिनेटिंग? क्योंकि डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर कौन होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, आइदर 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। इनको छोड़ के अगर कोई भी बंदा आए तो उसको आप टर्मिनेटिंग नहीं कहोगे, उसको आप क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। जैसे अगले केस में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह पहला स्टेप क्या है, इन 2/11 वी हैव डैश एज द डिनोमिनेटर। कौन है डिनोमिनेटर? 11 एज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 11। जवाब में दूसरा स्टेप में लिख रहा हूं, द डिनोमिनेटर हैज 11 एज द प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर हैज 11 एज द प्राइम फैक्टर विच इज अदर देन 2 और 5, विच इज अदर देन 2 और 5। सी डिनोमिनेटर में कौन सा प्राइम फैक्टर है, 11 2 और 5 को छोड़कर है। द डिनोमिनेटर हैज 11 एज द प्राइम फैक्टर विच इज अदर देन 2 और 5। मैंने आपको क्या कहा था, डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 या 5 हो तो उसको आप कहोगे टर्मिनेटिंग, और इनको 2 और 5 को छोड़कर कोई भी बंदा हो विच इज अदर देन 2 और 5, 11 ये 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, कौन है, 11 है। 11 is other than 2 or 5 and therefore 2/11 has non-terminating and recurring decimal representation। भैया मैंने यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्यों लिखा है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर था वो 2 भी नहीं था और 5 भी नहीं था। अगर वो 2 या 5 में से कोई भी एक होता
या दोनों 2 और 5 होते तब मैं इसको टर्मिनेटिंग कहता। 2 और 5 को छोड़कर दुनिया में का कोई भी नंबर हो तो तब उसको आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल है। यहां पर हमारा पूरा आंसर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड और फोर्थ। फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ सब क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 29/16 आपको फ्रैक्शन दिया है। डिनोमिनेटर को अगर देखते हो तो 16 है। आपको क्या करना होगा, 16 के सबसे छोटे फैक्टर गिराने होंगे। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। सबसे छोटे फैक्टर आपको उसके बना। आप कहोगे सर 4 इंटू 4 भी 16 होता है, बट 4 इंटू 4 को और छोटा करोगे तो वो होगा, सबसे छोटा फॉर्म होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब हमारे स्टेप वाइज हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इन 29/16 वी हैव 16 एज द डिनोमिनेटर। हमारा डिनोमिनेटर कौन था भैया, 16 था, मगर द डिनोमिनेटर हैज ओनली 16 के अगर फैक्टर गिराए तो आपको कौन सा प्राइम फैक्टर मिला है। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप का मिला है, 2 मिला है। कौन मिला है, 2 मिला है आपको, है ना। तो डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 एज द प्राइम फैक्टर। द डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 एज द प्राइम फैक्टर, क्योंकि 2 छोड़ के दूसरा कोई भी बंदा नहीं है। 2 एज द प्राइम फैक्टर एंड देयरफॉर मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, 2 या 5 हो तो टर्मिनेटिंग। तो 29/16 हैज, क्योंकि उसका प्राइम फैक्टर 2 आया है तो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा, टर्मिनेटिंग। कौन सा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि उसका प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर का कौन आया है, 2 आया है, एंड देयरफॉर 29/16 हैज द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। इसी प्रकार से मैं फोर्थ नंबर के डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स गिराने जा रहा हूं। 125 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5। कैसे, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। इसके नीचे उसके फैक्टर बनते नहीं है। तो 125 को अगर आप प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करो, छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करो, 125 यानी कौन है, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो मैं कहना चाहूंगा इन 17/125, इन 17/125 हमारा डिनोमिनेटर कौन है, 125 एज द डिनोमिनेटर है। वी हैव 125 एज द डिनोमिनेटर, बट देयरफॉर द डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर कौन है, प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 है। प्राइम फैक्टर एक्चुअली कौन आया है, द डिनोमिनेटर हैज 5 एज द प्राइम फैक्टर। क्यों 5, क्योंकि डिनोमिनेटर तो था 125, बट 125 को अगर आप काट काट के लिखो तो उसके फैक्टर्स आते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। यानी बेसिकली कौन बंदा मिला है, सिर्फ 5 मिला है। द डिनोमिनेटर हैज 5 एज द प्राइम फैक्टर एंड देयरफॉर मैं कहूंगा 17/25 हैज द terminating decimal representation, has the terminating decimal representation। क्यों भैया टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कहा, क्योंकि 17/125 है लास्ट में, डिनोमिनेटर में 125 है। 17/125 में डिनोमिनेटर था 125, उसके प्राइम फैक्टर कौन मिले, तो सिर्फ 5 मिले। और मैंने आपको कहा है अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर, मैं फिर से कहता हूं, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों भी हो, तब जाके उसको आप कहोगे टर्मिनेटिंग। और इनको छोड़कर यानी 2 और 5 को छोड़कर कोई भी बंदा अगर आए तो आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कहोगे, उसको आप टर्मिनेटिंग नहीं कहोगे। ठीक, आई होप आपको ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन
बहुत अच्छे से समझ में आए हो। लास्ट का सब क्वेश्चन है 5th नंबर, उसको हम सॉल्व करने जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा 5th क्वेश्चन 11/6। अब यहां मैं डिटेल में आपको हर एक स्टेप फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सी डिनोमिनेटर कौन है 6, तो मैं कहूंगा 6 के फैक्टर बनाए तो वो होते हैं 2 into 3, 2 into 3, इससे ज्यादा उसके फैक्टर बनते नहीं है, सबसे छोटे हैं ये फैक्टर्स 2 into 3। तो मैं कहूंगा इन 11/6 पहला स्टेप 6 is the denominator। इन 11/6 मैंने क्या कहा, 6 is the denominator, therefore the prime factor of denominator, the prime factor of denominator are 2 and 3, are 2 and 3। मैंने कहा द प्राइम फैक्टर, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया, द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर आर 2 and 3, विच इज, ठीक है, आर 2 and 3, therefore 3 is other than 2 or 5, 3 is other than 2 or 5। मैंने आपको क्या कहा, 2 और 5 को छोड़ के तीसरा कोई भी बंदा अगर आया, 3, 7, 11 कोई भी, तब आप उसको टर्मिनेटिंग नहीं मानोगे, क्योंकि यहां पे अलग बंदा कौन आया, 3, 5 आता तो ये टर्मिनेटिंग होता, मगर 2 और 5 को छोड़ के कोई भी बंदा, यहां पे कौन आया है, 3 आया है, तो therefore 3 is other than 2 or 5 and therefore 11/6 has the non-terminating, क्योंकि 3 आया, 3 हमको नहीं चलेगा, हमको कौन चाहिए, 2 या 5, 2 या 5 हो तो टर्मिनेटिंग, उनको छोड़ के कोई भी हो तो नॉन टर्मिनेटिंग। 11/6 has, क्योंकि यह 3 है तो therefore 11/6 has नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring decimal representation, non-terminating and recurring decimal representation। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स थे उसमें कौन सा बंदा हमको मिला, 2 तक ठीक था, लेकिन 2 के साथ कौन मिला, 3 अगर है तो ये कौन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। इतना सिंपल है, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहते हैं, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। इसका मतलब और कुछ नहीं, आपको डिवीजन करना है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। 127/200। बिना डरे आपको क्या करना है, देयरफॉर आपको करना है कि 127 को आपको 200 से डिवाइड करना है। मुश्किल नहीं है, डरिए बिल्कुल भी मत। 200 0 जा 0, ठीक। 127 में से अगर 0 गए तो बचेंगे 127, ठीक। मैंने यहां पर 0 लिया, यहां पर मैंने पॉइंट दिया। 200 6 जा अगर आप करोगे तो वो आता है 1200, बचेंगे 70। मैंने फिर से आगे 0 लिया। 203 जा अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा 600, क्योंकि 4 जा 800 बड़ा हो रहा था, तो 3 जा 600, बचेगा कितना, 100। मैंने फिर से 0 लिया। 205 जा करोगे तो आपका रिमाइंडर 205 जा होगा 1000 और आपका रिमाइंडर आता है 0। बेसिकली मैंने सिर्फ क्या किया, तो डिवीजन आपको करके दिखाया। एंड देयरफॉर मैं कहूंगा 127/200 इज इक्वल टू कितना आया, 0.635।
5 और ये आपका जवाब है। आई होप आपके समझ में ये आया हो। उसी प्रकार से मैं इसको भी सॉल्व करने जा रहा हूं, बिल्कुल भी डरिए मत। क्या करते हैं, देखिए, देयरफॉर मैं कहूंगा 25 को किससे डिवाइड करना है, 99 से डिवाइड करना है। 99 1 जा 99, ये तो बड़ा है तो मैं दूंगा 99 0 जा 0। 25 माइनस 0 कितना होता है, 25। अब मैंने यहाँ पर 0 लिया, मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया। 99 1 जा 99, 99 2 जा 198, 198। ठीक, अब बचता कितना है, 52 बचता है। कितना बचता है, 52। अब 520, तो 99 से 520 के करीब अगर आपको जाना है तो आई गेस आपको 99 4 जा करना होगा। 9 4 जा 36, 36 9 4 जा 36 और 3 39। 5 जा करोगे तो कितना होगा, 99 5 जा करोगे तो वो होगा 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 4 49। अच्छा, 5 जा करना होगा, इसका मतलब 99 5 जा अगर आप करते हो, 99 5 जा अगर आप करते हो तो वो आपको मिलता है 495। कितना मिलता है, 495। और सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचता है 25। फिर से 25 के आगे मैं क्या लूंगा, 0। 0 देने के बाद फिर से मैं करूंगा 99 2 जा फिर से आएगा 198। फिर से कितना बचता है, 52। फिर से आगे 0 लिया, फिर से 99 5 जा और फिर से मुझे मिलेगा 495। फिर से रिमाइंडर आएगा 25। यानी आपको अगर 25 को आप 99 से डिवाइड करते हो, धीरे धीरे डिवाइड करते हो कुछ इस प्रकार से, तो आपको मिलता है 0.2525। तो मैं आपको कहना चाहूंगा देयरफॉर 25 अपॉन 99 अगर आप करते हो तो आपको क्वोशेंट मिलता है 0.2525 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 2525 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आपको मिलता है 0.25 बार, क्योंकि 0.25 रिपीट होता है। ये 8th में आप सीख चुके हो। आई होप आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर उसको सॉल्व कर रहा हूं और मैंने कुछ भी किया नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम सॉल्व करेंगे 3rd 4th और 5th। ठीक है, अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 2 में 3rd 4th और 5th सम को बहुत आसानी से सॉल्व करने जा रहे हैं। रिसेंटली ही हमने देखा कि हमको बेसिकली क्या करना है, बस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। तो यहां पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, 23 को डिवाइड करना है 7 से, 23 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 3 जा 21, कितना बचता है 2, 0 लोगे, पॉइंट दोगे, 7 2 जा 14, 6 बचता है, 0 लोगे, 7 8 जा 56, 4 बचता है, 0 लोगे, 7 5 जा 35, 5 बचता है, 0 लोगे, 7 7 जा 49, 1 बचता है, 0 लोगे, 7 1 जा 7, 3 बचता है, 0 लोगे, अगेन 7 4 जा 28, 2 बचता है, 0 लोगे। कुछ इस प्रकार से आप अगर इसको सॉल्व करते जाओगे, तो आपको जवाब मिलता है कुछ इस प्रकार से 23 मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, 23/7 इज इक्वल टू, क्या हमारा क्वेश्चन है, 3.28571 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे आप इसको कहीं तक भी सॉल्व करने जा रहे हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 3.28574, आगे मेरे पास जगह नहीं है, आप और भी आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन। 4 को 5 से डिवाइड करना है, 4 को 5 से डिवाइड करना है। 5 0 जा 0, 4 - 0 4,
यहाँ पे 0 डाला और यहाँ पर पॉइंट दिया, 5 8 जा 40, तो रिमाइंडर आया 0, यानी मैं कह सकता हूं देयरफॉर 4/5 इज इक्वल टू 0.8, इज इक्वल टू 0.8। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 17 को 8 से डिवाइड करना है। 8 2 जा 16, बचा 1, 0 लिया, यहां पर पॉइंट दिया, 8 1 जा 8, बचा 2, 0 लिया, 8 2 जा 16, बचा 4, 0 लिया, 8 5 जा 40। यानी अगर मैं 17/8 को सॉल्व करूं तो मुझे उसका फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिलता है 2.125। ये मेरा जवाब है। यहां पर मैंने डॉट डॉट 3 बार दिए हैं, क्यों? क्योंकि ये डिवीजन खत्म नहीं होता है, ये डिवीजन टर्मिनेटिंग है। इसका वैल्यू आया है 0.8, रिमाइंडर 0 है तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, और इसका आंसर आया है 17/8 इज इक्वल टू 2.125। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी पूरी तरह सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का सबसे इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहते हैं? राइट द फॉलोइंग, जो डेसिमल फॉर्म है उसको P/Q फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है? P/Q के फॉर्म में लिखना है। सर ये क्या प्रकार है P/Q? यानी आपको क्वेश्चन क्या है 0.6, इसको आपको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, बस आप ध्यान से देखिए कि मैं इनको सॉल्व कैसे करता हूं। एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको 100% ये समझ में आएगा कि मैंने क्या किया था और आप मेरे से ज्यादा अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया 0.6 बार यानी आपको पता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो क्योंकि आपको दिया है 0.6 बार, आंसर की स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है? लेट। हमेशा का पैटर्न ध्यान में रखिए, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार यानी 666 डॉट 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 666 डॉट 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 इज इक्वल टू x। हमेशा लिखना है लेट x इज इक्वल टू, यहां पे 0.6 था बार तो 6 मैंने 2-3 बार ऐसे लिख दिया, 0.666 बार यानी 666 डॉट डॉट डॉट, जिसका मतलब है 0.6 बार, जिसका ही 0.666 का मतलब क्या है? 0.6 बार। इसे मैंने कहा स्टेटमेंट नंबर 1। क्या कहा? स्टेटमेंट नंबर 1। इसी प्रकार से आपको आगे क्या करना है, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक रहने के बाद अगर पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर हो तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। अगर आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो अगला स्टेटमेंट आपको मिलता है 10x। ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट आगे से एक से आगे शिफ्ट होगा और हो जाएगा 6.66 डॉट 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 विच इज नथिंग बट, अब ये 6.66 डॉट 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 यानी ये हो जाएगा 6.6 बार। क्या हो जाएगा? 6.6, क्योंकि 10 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट एक से आगे जाएगा 6.6, आगे अनलिमिटेड है विच इज नथिंग बट 6.6 बार। ठीक, इसको मैंने कहा स्टेटमेंट नंबर 2। क्या कहा? स्टेटमेंट नंबर 2। अब आपको क्या करना है? 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं सब मैं समझाऊंगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2।
2 में से 1 को माइनस करना है। कैसे करोगे? LHS 10x माइनस x, 10x में से x को माइनस किया, ठीक, इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करिए। देखिए मैं रफ में करके दिखाता हूं, 6.6 माइनस 0.6, 6.6 में से 0.6 को अगर आप माइनस करते हो तो 6 में से 6 गया बचा 0, 6 में से 0 गया बचा 6, यानी ये आता है 6.0। कितना आता है? 6.0। ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है? 6.0, जिसका मतलब है 10x में से x गया तो बचता है 9x, विच इज इक्वल टू 6.0, यानी क्या है? 6। देयरफॉर इसको अगर आप आगे सिंप्लीफाई करो तो x विल बी इक्वल टू 6। 9 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में जाएगा, 6/9। इसको अगर और छोटा करोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 2/3। x का वैल्यू मुझे मिलता है 2/3। इतना सिंपल और आसान ये था। मुझे पता है एक सम में आपको आइडिया पूरी तरह नहीं आएगा, सेकंड को भी मैं इसी पैटर्न से सॉल्व करूंगा। कैसे करता हूं उसको आप प्लीज ध्यान से देखिए, ठीक। अब यहां पर क्या था? लेट x इज इक्वल टू, यहां पर भी मैं वही करने जा रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू 0.37 पर बार है, यानी मैं क्या लिखूंगा? 0.373737, बहुत बार, क्योंकि बार किस पे है? 3.37 पर, 0.37 पर, और आगे दूंगा डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट क्यों? क्योंकि ये इन्फिनाइट है, विच इज नथिंग बट, इसी का मतलब क्या है? 0.37 बार, ठीक। इसको मैं कहूंगा स्टेटमेंट नंबर 1। क्या कहूंगा? स्टेटमेंट नंबर 1। देखिए मैं उसी प्रकार से, अब क्योंकि पॉइंट के बाद यहां कितने नंबर थे? 2। यहां कितने नंबर थे? पॉइंट के बाद कितना नंबर था? क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया। यहां पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई बाय, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। सर 100 से क्यों किया? पॉइंट के बाद 2 नंबर थे। 10 से क्यों किया? पॉइंट के बाद एक ही नंबर था। अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप आपके समझ में आ रहा है, ठीक। ध्यान से देखिए, देयरफॉर ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से पॉइंट आगे जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 से आगे जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से आगे जाएगा। ये हो जाएगा 37.2 से आगे गया 37.3737 डॉट 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 इज इक्वल टू 37 बहुत बार है आगे, तो वो हो जाएगा 37 बार। इसे कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 2। क्या कहता हूं? स्टेटमेंट नंबर 2। हमेशा की तरह सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यहां पर मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को माइनस करना है। 2 में कौन है? यहां पर 100x माइनस, यहां पर कौन है? x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां पे कौन है? 37.37 बार माइनस, यहां पे कौन है? 0.37 बार, ठीक। अब आप अगर 37.37 में से 0.37 को अगर आप माइनस करते हो तो 0.37, यानी आपको मिलता है 100x माइनस x हो जाएगा 99x, ठीक। और 37.37 बार में से 0.37 बार को अगर आप माइनस करते हो, देखिए मैंने माइनस करके आपको समझाया है, तो कितना बचता है? 37.00 बचता है, विच इज नथिंग बट
99x इज इक्वल टू 37.00 यानी 37 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 37। 99 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में जाएगा 37 अपॉन 99। ये आपका जवाब है। कुछ इस प्रकार से ये कैलकुलेशन पार्ट है, तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है। भैया बहुत सिंपल है, हमेशा लेट x करके इसको स्टार्ट करना है। और भी अगर आप बचे हुए सम्स को ध्यान से देखोगे तो आपको 100% ये सब कुछ बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में का 3rd और 4th क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप जैसे पिछले सम सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से मैं इसको भी सॉल्व करने जा रहा हूं। प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहली स्टेप, लेट x इज इक्वल टू हमेशा लेट x इज इक्वल टू क्या है, 3.17 पर बार है तो 3.171717 डॉट 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 171717 डॉट 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 यानी 3.17 बार। ठीक, ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 1। क्या है ये? स्टेटमेंट नंबर 1 है हमेशा। हाँ, अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 100x। ये कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहां पर पॉइंट 2 से आगे जाएगा, 2 से आगे जाने के बाद ये हो जाएगा 317 पॉइंट, यहां पर पॉइंट आएगा और आगे कौन है 1717 डॉट 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 विच इज नथिंग बट 317.17। 317 तो वैसा ही है, पॉइंट रिपीट कौन हो रहा है 17, मैं उस पर बार दूंगा। ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। क्या है ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। हमेशा की तरह आपको 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक, तो 100x में से आप x को माइनस करोगे। ठीक, इज इक्वल टू 317, यहां से यहां पे, इसमें से इसको 317.17 बार माइनस 3.17 बार। इसको मैं रफ में आपको सॉल्व कर दिखाता हूं। 317.17 माइनस 3.17, तो 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0.7 में से 3 गया 413 यानी 314 हमको मिलता है। कितना मिलता है 314। ये कैलकुलेशन है, इसको मैं इरेज करता हूं एंड फाइनली हमको मिलता है 99x इज इक्वल टू, माइनस करने के बाद आपको मिलता है 314। तो देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू 314। 99x के साथ मल्टीप्लाई में था वो डिवीजन में जाएगा, x का वैल्यू आपको मिलता है 314 अपॉन 99। तो इतना सिंपल था फ्रेंड्स। इसी प्रकार से जेरोक्स में इधर भी सॉल्व करने जा रहा हूं। आई होप प्लीज मेरे स्टेप्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 15.89 पर बार है, 89 2-4 बार लिख सकते हो, डॉट 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 इज इक्वल टू 15.89 बार। कुछ इस प्रकार से x इज इक्वल टू 15.89 डॉट 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 विच इज नथिंग बट 15.89 बार। ठीक, इसे कहते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। क्या कहोगे, स्टेटमेंट नंबर 1 कहोगे। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर थे भैया क्वेश्चन में, 2 नंबर थे, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स।
ऐसे आप करोगे, और जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स करोगे तो ये भैया हो जाएगा 100x। ठीक, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.2 से आगे जाएगा, हो जाएगा 1589, और फिर आगे पॉइंट आकर 8989 डॉट डॉट डॉट, यानी हो जाएगा 1589.89 रिपीट हो रहा है, तो आगे जाकर पॉइंट के बाद आप करोगे बार। ये है स्टेटमेंट नंबर 2। ये क्या है? स्टेटमेंट नंबर 2। मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद 0.2 से आगे गया था, आगे 89 तो रिपीट हो ही रहा है, 8989 डॉट 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 1589.89 बार। ठीक, सबट्रैक्ट इक्वेशन हमेशा की तरह 1 from 2। सबट्रैक्ट करने के बाद भैया आपको क्या मिलेगा? 100x माइनस x, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस करना होगा, इज इक्वल टू 1589.89 बार माइनस कौन है? 15.89 बार। ठीक, कैलकुलेशन अगर करते हो तो 1589.89 माइनस 15.89, 0 पॉइंट दे दिया, 9 में से 5 गया बचा 4, 8 में से 1 गया बचा 7, 5 4, यानी 1574 आपको मिलता है। 0.00 का कोई वैल्यू नहीं है, 1574 यहां पे मिलता है 99x, एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 1574 अपॉन 99। ये है आपका जवाब, 1574 अपॉन 99। कुछ इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखे, इजीएस्ट वे में मैंने आपको ये समझाया है, आप जरूर इसको एंजॉय करोगे। ठीक, लास्ट का क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है 5th क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, लास्ट का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। हमेशा की तरह पहली स्टेप प्लीज फोकस करिए। लेट x इज इक्वल टू, ठीक, 2.514 पर बार है, यानी 514 डॉट डॉट डॉट। ठीक, विच बिकम्स 2.514 बार। ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक, अब फ्रेंड्स पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3 नंबर है, एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, 3 से पॉइंट आगे जाएगा, ये हो जाएगा 2514। यहां पर पॉइंट आएगा, आगे कौन है? 514 डॉट डॉट डॉट, जैसे का वैसा, इज इक्वल टू ये है 2514.514 बार। ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। क्योंकि पॉइंट के बाद 514 रिपीट हो रहा है, इसके लिए 0.514 बार। ठीक, इसमें से इसको माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो आपको मिलेगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 2514.514 बार माइनस 2.514 बार। ठीक है, मैं आपको इधर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। इसमें से वो माइनस करना था, 2514.514 माइनस 2.514, 0.4 में से 2 गया बचा 2, 152। यानी क्या मिलता है फ्रेंड्स? यहां पर बचता है 99x,
यहां पर बचता है 2512 एंड देयरफॉर लास्ट का स्टेप है x इज इक्वल टू 2512 होल डिवाइडेड बाय 99 मल्टीप्लाई में था तो जाएगा डिवीजन में एंड दिस इज व्हाट हमको आंसर मिलता है 2512 अपॉन 99। कैसे मैंने सॉल्व किया है, हर बार मैंने सेम पैटर्न यूज किया है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन और पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। प्लीज अगर आप इसको शांति से देखते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपको 100% ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक करिए, याद से लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में याद से मुझे कहिए कि वीडियो आपको कैसे लगता है। ठीक, थैंक यू सो मच।